बहुत झमेला है। चलो, एक बार रिज्वाइन करो, एक बार रिज्वाइन करो, एक बार रिज्वाइन करो सब लोग। आईटी चैप्टर 1, डे 5। चैप्टर 1, डे 5। आप लोगों को लिंक नहीं मिला ना? अच्छा ठीक है। चैप्टर 1, डे 5। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। म्यूट करो। MIS, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है ना? ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेफिनेशन लिखवाया था ना? क्या डेफिनेशन था, एक बार बोलिए। डेफिनेशन क्या था, एक बार बोलिए। हाँ, अ प्लांट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिसमेंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा, टू कैरी आउट द फंक्शनल मैनेजमेंट, यही था ना? ठीक है, लिखिए तो। एक अच्छी डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, MIS is a system in which defined data are collected, in which defined data are collected, processed, प्लीज म्यूट कीजिएगा, जिसका भी माइक ऑन है म्यूट करना। प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू टू असिस्ट टू असिस्ट मतलब हेल्प। ठीक है। असिस्ट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेस, डिसीजन मेकर डिसीजन मेकर्स। ठीक है। ठीक है, सुनिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अपने लोग। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। आपको पता है वहां पे डिपार्टमेंटल होता है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। इन्वेंट्री का अपना डिपार्टमेंट होता है, सेल्स का अपना होता है, परचेज का अपना होता है, HR का अपना होता है ना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एवरीडे जनरेट होती है।
हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ डेटा हमेशा आता है, ठीक है। अब जितने भी मैनेजर्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर तो है ही है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर है, उसके अंदर बहुत सारे इंप्लॉय है। ऐसे ही प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर बहुत सारे इंप्लॉय अंदर आते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ साथ एक हेड हेड डिपार्टमेंट होता है, जो सारे लोगों को मैनेज कर रहा है, जो सारे मैनेजर को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए जो सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करे, सारे डिपार्टमेंट को जोड़े और डिसीजन लेने में क्या करे, हेल्प ले। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट तो इंपॉर्टेंट नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है या सारे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, सारे डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक डिपार्टमेंट का चाहिए या सारे डिपार्टमेंट चाहिए, सारे डिपार्टमेंट चाहिए। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, ऐसा सिस्टम, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम, लास्ट क्लास पढ़ाया था ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। जस्ट लाइक कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस इंटीग्रेटेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इंटीग्रेटेड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई चीज जो डिफरेंट डिफरेंट, कोई चीज जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में है, उनको इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के साथ साथ उनसे कोई टास्क को परफॉर्म करना। जैसे एग्जांपल कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर अलग अलग हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं आपस में। मॉनिटर को, सीपीयू को, माउस को, कीबोर्ड को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। प्लस इंटरनेट की मदद से फिर हम लोग अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सॉरी बिजनेस में अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। सारे डिपार्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और मैनेजर तक पहुंचा देते हैं। ये था बुक का लैंग्वेज, बट थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में समझते हैं। देखिए, सपोज मैं हेड मैनेजर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हेड मैनेजर हूँ। मेरे को तो सारे डिपार्टमेंट को मैनेज करना है। चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, या परचेज हो, या इन्वेंट्री हो, एचआर हो, कोई भी हो, सबको मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, सेल्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, आपका परचेज का क्या इन्फॉर्मेशन आनी तो चाहिए ना। कैसे आएगा, कोई तो सिस्टम होना चाहिए, कोई तो सिस्टम होना चाहिए जिससे आपके पास मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए। पार समझ। तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज आपको समझाओ, जिस सिस्टम के थ्रू मैनेजर तक इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस सिस्टम के थ्रू मैनेजर तक इंफॉर्मेशन आ रही है और मैनेजर को हेल्प कर रही है डिसीजन लेने में, मैनेजर को हेल्प कर रही है डिसीजन लेने में, उसी सिस्टम को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि मैनेजमेंट का आप लोग फंक्शन पढ़े हो ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, है ना। तो जिस सिस्टम के थ्रू मैनेजर अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है, जिस सिस्टम के थ्रू मैनेजर अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बार डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच डिफाइंड डेटा आर कलेक्टेड। डिफाइंड मतलब समझते हो ना, डिफाइंड मतलब इंपॉर्टेंट डेटा आर कलेक्टेड। डिफाइंड मतलब जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड डेटा आर कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेटेड। प्रोसेस कर रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ट्रांसफर किया जा रहा है किसके पास, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर लोग रिस्पॉन्सिबल है। दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेस और डिसीजन। इस वक्त क्या था, हट गया यहाँ पे, मेकर्स था। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है किसको हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसको हेल्प कर रहा है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, किसी भी बिजनेस में डिसीजन कौन लेता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर लेता है। तो मैनेजर तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मैनेजर तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैनेजर उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है डिसीजन लेने में, तो ये सब जिस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, इसी सिस्टम को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। या सिंपली समझो ना, एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। फंक्शंस ऑफ MIS, फंक्शंस ऑफ MIS, फंक्शंस ऑफ MIS। तो पहला फंक्शन है कलेक्शन, कलेक्ट डेटा।
कलेक्ट डेटा। डेटा किसके रिगार्डिंग होता है? एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, ठीक है। कस्टमर के रिगार्डिंग, ठीक है। कंपटीटर्स के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। डेटा को स्टोर करना है बेसिकली, कहाँ पे करोगे? इन स्टोरेज डिवाइस। डेटा को क्या करोगे? प्रोसेस करोगे। लास्ट में क्या करोगे? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। के अनुसार सूचना इंफॉर्मेशन पद का अर्थ किसी को कोई जरूरी बात बताना। ये कहाँ का चल गया? कहाँ से चल रहा है भाई? शब्द से बना है। कहाँ से चल रहा है? नया सिस्टम आ गया क्या? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर। कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, एसेट्रा। ठीक है, सुनिए। फंक्शन सा एमआईएस का फंक्शन क्या है? पहले डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को। अच्छा, एमआईएस का बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होते हैं ये लोग। क्या होते हैं? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, और उसके बाद ऐसे लोगों को पहुंचा देता है जो रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। और वो कैसे डेटा आता है? चार्ट के फॉर्म में आता है, ग्राफ के फॉर्म में आता है, या टेबल के फॉर्म में आएगा। जैसे आप भी देखो ना, कोई चार्ट्स को देखते हो या टेबल को देखते हो, ग्राफ को देख के समझ में आ जाता है ना कि आपको क्या डिसीजन लेना और क्या नहीं लेना है। ठीक है। अब अभी एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल। मैं सपोज एम्प्लॉय के एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, उसके अंडर सारे के सारे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो एचआर मैनेजर होता है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेंड करता है? हेड हेड मैनेजर के पास, जो लोग डिसीजन लेते हैं, बोलते हैं ना टॉप अथॉरिटी। क्या एच सुनो, एचआर मैनेजर के ऊपर ही कोई टॉप अथॉरिटी होती है क्या? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर के ऊपर कोई टॉप अथॉरिटी है क्या? ऑब्वियसली जो एचआर मैनेजर के ऊपर भी क्या होता है? एक टॉप मैनेजर होता है जो उसको गाइड करता है कि आपको कैसे काम करना है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ। एचआर मैनेजर के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। कितने लोग का रिक्रूटमेंट हुआ है, क्या लोगों का पे साइकिल है, आ रहा सुना, कब कौन रिटायरमेंट हो रहा है। अब एग्जांपल, सपोज मैं हेड मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरे को एचआर मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि अगले मंथ में 50 एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में 50 एम्प्लॉय का क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसने फिर डेटा दिया कि इस साल में इतने न्यू एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट हुआ है, नेक्स्ट 2 मंथ में इतनी वैकेंसी क्रिएट होने वाली है, आ रहा सुना, या इतने लेबर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्लस जो हमारा पे साइकिल है, जो पे साइकिल है, वो लास्ट 1 ईयर से 2% या 5%, 10% इंक्रीज हुआ है। वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास लाके रख दिया, ठीक है। अब मुझे मुझे चार्ट के थ्रू या टेबल के थ्रू ये दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ में वैकेंसी लाना पड़ेगा, क्योंकि उसने एचआर मैनेजर मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि 50 लोग तो रिटायर हो रहे हैं, 50 लोग रिटायर हो रहे हैं। हमारा सेल्स बढ़ा है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और भी तो इम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा। तो उसने टेबल के फॉर्म में दिखा दिया कि इतने वैकेंसी का रिक्वायरमेंट है, इतने लोग रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। पे साइकिल हमारा पहले से इतना बड़ा है,
मान लो डेटा क्लास चला दिया, प्लस प्लस ये बता दिया कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो एवरेज एज क्या है, कि आने वाले फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा। जब सारा का सारा डेटा ग्राफ के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में आ गया मेरे पास, तो मैं उस ग्राफ और टेबल को देख करके डिसीजन ले सकता हूँ ना, कि वैकेंसी कब लाना है, कितने दिन में लाना है, क्या पे साइकिल होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो मुझे उस ग्राफ के थ्रू हेल्प मिल रही कि नहीं हेल्प मिल रही है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आया वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आया। तो एचआर मैनेजर को भी, एचआर मैनेजर के पास में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर में ही सारे के सारे इंप्लॉय का डेटा कलेक्टेड रहता है। कौन कब रिटायरमेंट हो रहा है, कब किसका सिलेक्शन, मतलब कौन कब रिक्रूट हुआ था, कब रिटायर होगा, आ रहा सुना, क्या उसका एवरेज सैलरी पैकेज है, क्या एवरेज एज है, ठीक है। प्लस कितने डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉय का जरूरत है, कितने डिपार्टमेंट में कोई इंप्लॉय एक्सेस तो नहीं होगा, सारे सॉफ्टवेयर में अपलोडेड रहते हैं, आराम से। अच्छा मुझे एक बताओ, एक एम्प्लॉय के पास, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लाखों एम्प्लॉय होते हैं। तो जैसे हम लोग इंडिविजुअली पेमेंट करते हैं, क्या कंपनी इंडिविजुअल पेमेंट करती है क्या? किसके थ्रू पेमेंट होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू पेमेंट होता है। तो विदाउट डेटा पेमेंट हो पाएगा क्या? टाटा कंपनी के पास 12 लाख एम्प्लॉय है। अब 12 लाख एम्प्लॉय को ना हर 30 तारीख को पेमेंट करना है। इंडिविजुअल कर पाओगे क्या? इसका मतलब कोई तो डेटा होगा, कोई तो डेटा होगा जहां से एक बार में पेमेंट सबके अकाउंट में चला जाए। आ रहा है ना? इसका मतलब सारे बड़े बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डेटा प्रोवाइड करते, अलग अलग सिस्टम रखे हैं, एम्प्लॉय का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, इन्वेंट्री का अलग है। आ रहा सोने? तो मैंने सिर्फ एचआर का एग्जांपल दिया कि एचआर मैनेजर ने एक मेरे को ग्राफ प्रोवाइड किया कि नेक्स्ट 2 मंथ में इतनी वैकेंसी क्रिएट करना है, नेक्स्ट 2 मंथ में इतनी वैकेंसी क्रिएट करना है, या बोनस देना, ये देना, वो देना। तो जिस सिस्टम के थ्रू मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जिस सिस्टम के थ्रू मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है और मेरे को हेल्प कर रही है डिसीजन लेने में, मेरे को हेल्प कर रही है डिसीजन लेने में, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर हुआ? इसके फंक्शन देख लो। कलेक्शन डेटा। आप बताओ, एचआर मैनेजर के पास जितने भी नए नए इंप्लॉय आ रहे हैं सबका डेटा कलेक्ट हो रहा है। कौन कब रिटायरमेंट हो रहा है उसका डेटा भी कलेक्ट होगा। और किसको सैलरी मिली, किसको सैलरी नहीं मिली, ये डेटा कलेक्ट होगा या नहीं कलेक्ट होगा? आ रहा है सामने? ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा, जो डेटा मेरे पास आया उसको मैं फेंक दूंगा या स्टोर करूंगा? स्टोर करेंगे, स्टोर करेंगे। प्लस क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस का मतलब इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट, अरे प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना, या तो चार्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में। जब एक बार इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गया, फिर ये जो जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, जो टेबल के फॉर्म में या चार्ट के फॉर्म में, उसको प्रेजेंट कर देना किसके पास, मैनेजर के पास प्रेजेंट कर देना, जिससे मैनेजर क्या करे, फर्दर डिसीजन ले पाए। इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब एमआईएस ऐसे ही काम करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस डेटा होता है वो मैनेजर के पास में ट्रांसफर कर देता है कि भैया तुम देख देख लो और देख करके डिसीजन ले लो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, कितना फोन आ रहा है। नेक्स्ट लिखो, फीचर्स। फीचर्स ऑफ एमआईएस। फीचर्स ऑफ एमआईएस। फीचर्स ऑफ एमआईएस। पहला, मैनेजमेंट ओरिएंटेड। इंटीग्रेटेड सिस्टम। प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स। अवॉइड डुप्लीकेट डेटा।
फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो डेटा होता है ये क्या होता है? मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। हेलो, ये जो डेटा है क्या मैनेजमेंट ओरिएंटेड? जो एमआईएस सॉफ्टवेयर होता है वो किसके लिए बनाया जाता है? गेम खेलने के लिए या मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है? मैनेजमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जांपल सेल्स का एग्जांपल। अभी देखो बिग बिलियन सेल आ रहा है ना, बिग बिलियन चल रहा है और अमेजोन का चल रहा है। तो बेसिक, हाँ चल रहा है बेसिकली। ठीक है, अब आप देखो ना एक चीज, जितने भी सेल्स हुए हैं, जो भी सेल्स, जितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इनके पास एक अच्छा खासा डेटा होगा। नए नए कस्टमर भी जुड़े होंगे। किस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा था, उसका डेटा होगा। किस प्रोडक्ट को लोगों ने पूछा नहीं, उसका डेटा अलग होगा। आ रहा सुना? तो अब ये जो पूरा का पूरा इन लोगों के पास, जब सेल खत्म हो जाएगा, जब सेल खत्म हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेगा, सारी कंपनी बैठ कर क्या करेगी, सारे डेटा को पहले एनालिसिस करेगी, कस्टमर के सारे फीडबैक को देखेगी, कस्टमर ने किस किस प्रोडक्ट का डिमांड किया उसका डेटा देखेगी। ठीक है, प्लस कौन सा प्रोडक्ट जो उसका सालों साल डिमांड रहता है उसका डेटा देखेगी। ठीक है, साथ ही साथ अब जब सपोज अगर इतनी इंफॉर्मेशन इनके पास में आ गई, तो उसके हिसाब से ये डिसीजन ले पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में रखना और कौन सा प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं रखना, किस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यूटी करना और कौन से साथ नहीं करना। प्लस मैनेजमेंट का टेस्ट एंड सॉरी कस्टमर का जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता चल जाता है, तो आजकल तो सब एआई बेस्ड हो गया ना। आप फ्लिपकार्ट अमेजन में जो सर्च करते हो, देखना आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से पॉपअप्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, या आपका वॉल में दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या करेंगे ये लोग ना, कि आप का सारा टेस्ट, जो टेस्ट पैटर्न है, जो पूरे साल भर की ऑर्डर हिस्ट्री है, उसको देखेंगे। और उसके हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन, मेल, मैसेज या पॉपअप के थ्रू, या आपके फ्लिपकार्ट का जो वॉलपेपर है उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि ये प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, वो चल रहा है। देखना, जो लोग शूज, जैसे मैं बहुत ज्यादा शूज लवर हूँ, तो मेरे को जब देखो तो शूज ही दिखाते रहता है सामने, अदर कुछ आता ही नहीं है। मेरी सिस्टर का ऐप फ्लिपकार्ट में वो कॉस्मेटिक वाला हिसाब है, उसमें वही दिखा रहा है। तो जिसका जो प्रेफरेंस होता है ना, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, छोड़ दो, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है ना? तो अब ये जो सेल्स इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये लोग कस्टमर का सारा डेटा फीड किया, परचेजिंग पावर से लेकर के टेस्ट सेलेक्ट करके। ठीक है, प्लस प्लस जितने भी सेलर है, आपको पता है सेलर भी तो बहुत जुड़े होते हैं ना, तो वो लोग सेलर का भी फीडबैक देखेगा, कौन सा सेलर टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवरी करवा रहा है, कौन सा सेलर नहीं करवा रहा है, उसके हिसाब से डेटा ले लिया। जब एक बार डेटा आ गया, उसको कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब उस चार्ट को या टेबल को पढ़ करके इजीली वो लोग डिसाइड कर लेगा कि किस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यूटी करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट को हटा देना चाहिए। आप बताओ, जिस प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा वो लोग ज्यादा बेचेगा क्योंकि पैसा कमाएगा, और जिसका डिमांड नहीं रहेगा बोलेगा भाई तुम्हारा प्रोडक्ट का डिमांड नहीं, हटाओ यहाँ से, तुम्हारे वजह से मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है। या जो सेलर बदमाश होता है, कभी कभी सेलर क्या करता है, पैसा ले लेता है, कुछ और सामान भेज देता है, साबुन का टिकिया भेज दिया ये सब भेज देता है यहाँ पर। तो सेलर का भी तो रेपुटेशन खराब हो रहा है, भाई तुम भी निकलो यहाँ से। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बिजनेस को हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में, ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बिजनेस को या मैनेजर को हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसका फीचर्स क्या क्या, पहला ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, मतलब ये सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, मैनेजर के लिए बनाया गया है, जिससे मैनेजर डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। दूसरा, इंटीग्रेटेड होता है। कैसे इंटीग्रेटेड होता है भाई, ये जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का चलेगा क्या?
कंप्यूटर बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का चलेगा क्या? तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जहां पे हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, डेटा होते हैं, और इनको ऑपरेट करने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं पीपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम। फिर ये क्या करता है, प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर। ये मैनेजर को ये लोग कौन सा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, सही इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे मैनेजर सही डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट क्या हो गया, अवॉइड डुप्लीकेट डेटा। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये सेम डेटा को दो बार स्टोर नहीं करता है, सेम डेटा को दो बार स्टोर नहीं करता, सारे जितने भी डुप्लीकेट डेटा उनको अवॉइड कर देता है। फ्लेक्सिबल, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड आप इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। याद है ना डेटा क्या होता है, सब दोनों एसी बंद है भाई, दोनों एक साथ, एक तो चालू कर, इतना सफोकेशन हो रहा है। अच्छा उधर का चालू कर ले, भीड़ उधर ज्यादा है इधर भीड़ कम है अच्छा नेक्स्ट इको ट्रांसफॉर, यही दिक्कत है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ, ये नितिन है क्या? इसका मैसेज मत पढ़ना करो तुम। ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, डेटा क्या, रॉ फॉर्म, अनऑर्गेनाइज्ड। अब रॉ को तुम ऑर्गेनाइज कर दोगे क्या होगा, इंफॉर्मेशन। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में सारा रॉ फॉर्म में आता है, सॉफ्टवेयर में किस फॉर्म में आता है, रॉ फॉर्म में। अब रॉ फॉर्म को ही प्रोसेस करके क्या बना देता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो जैसे आपने, आप कंप्यूटर में क्या करते हो, आप कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट करते हो, तो फिर वो प्रोसेस होकर आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सिस्टम होता है ना, रॉ डेटा को कलेक्ट करता है, और मतलब अनऑर्गेनाइज डेटा को कलेक्ट करता है और उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन डेटा इंटू इंफॉर्मेशन। तो एमआईएस का पूरा ज्ञान यही था, एक बार पूरा क्लियर कर पढ़ लो, रिविजन कर लो। एमआईएस क्या होता है एक बार रिवीजन कर लो। मतलब एक चीज बता, जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चाहे एमआईएस हो या टीपीएस हो, सब देखो ना, ट्रांजेक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, कोई मैनेजर को हेल्प कर रहा है। लास्ट क्लास हम लोग टीपीएस पढ़े थे, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें क्या था, ट्रांजेक्शन करने में हेल्प कर रहा था। बस वही चीज है यहाँ पे। एक बार रिवीजन कर लीजिए ना, एमआईएस का रिवीजन कर लीजिए, कुछ दिक्कत हो रहा है पूछ लो। लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, डिसीजन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए, डीएसएस इज अ
like a DSS is a like a helpful assistant, helpful assistant for making, helpful assistant for making decision. ये पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है, फॉर मेकिंग decisions. Point number 2, it uses computer programs together and analyze data so you can make better choice. थर्ड एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा. थर्ड एक बार आप लोग एग्जाम्पल लिखो, ठीक है ना. लिखो. सपोज 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 यू वर्क एट ए स्टोर, सपोज यू वर्क एट ए स्टोर, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं इसका. सपोज यू वर्क एट ए स्टोर एंड suppose you work at a store and you want to know which product sell the best, and you want to know which product sell the best, which product sell the best. ठीक है, full stop. A DSS, decision support system, a DSS can collect sales data, a DSS can collect sales data, customer feedback, sales data, customer feedback and other related information, customer feedback and other related information. ठीक है, then it shows, then it shows you a clear report and graphs, then it shows you a clear reports and graphs, comma, helping you decide which products to keep, helping you decide which products to keep, comma, which to promote, which to promote and which to remove, which to promote and which to remove from the shop या from the store. huh? From the store, from the store. DSS like a उसी में कंटिन्यू करना. DSS like a artificial, DSS like a artificial smart friend, artificial smart friend, artificial smart friend who helps you, who helps you make a good business decision, who helps you make good business decision based on data, based on data.
डीएसएस क्या है? डीएसएस एक सॉफ्टवेयर है। डीएसएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। डिसीज क्या फुल फॉर्म क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक बार मैंने पहले एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। एग्जांपल पढ़ो एक बार। अच्छा, एग्जाम्पल के पहले अपने दोस्त यार को डिसीजन लेने में हेल्प की होगा भी सर, डेली बेसिस में। आज जब से कॉलेज लाइफ आया तो अलग से ही है ना। कांड पे कांड हुए जा रहा है। ठीक है चलो। डिसीजन लेने से पहले क्या करते हो? डिसीजन लेने से पहले उसके सारी की सारी बातें को सुनते हो, समझते हो उसी प्रॉब्लम को। फिर जितना आपके पास बुद्धि रहता है अपने लेवल के हिसाब से फिर ज्ञान देना स्टार्ट करते हो। वही चीज पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल में क्या था? सपोज एक स्टोर है, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो कि उस स्टोर का कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना चाहिए, मतलब क्या निकाल देना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होगा उसको यूज करना पड़ेगा। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? सारा सेल्स के रिगार्डिंग, एग्जांपल था सेल्स के रिगार्डिंग, सारा सेल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। अरे सर ने सारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके हिसाब से वो क्या करेगा? आपको एक चार्ट या टेबल या ग्राफ के रूप में एक आउटपुट आपको दे देगा। अब इस ग्राफ या चार्ट या टेबल जो भी है, जो भी आउटपुट आपको मिला, उस आउटपुट को देख करके आप डिसाइड कर पाओगे किस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है और किस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। जिसका डिमांड नहीं है स्टोर से निकालो, और जिसका डिमांड है उसको और स्टॉक में लेकर आओ और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। तो क्या हो रहा है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वर्ड से क्लियर है ना? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है, या ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है। तो डिसीजन लेने में वही हेल्प कर पाएगा जिसके पास डेटा होगा। तो वहां पे देखो ना, ये सारा का सारा कस्टमर का डेटा कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, आजकल देखो ना, आजकल ट्रेंड कहीं पे भी आप कुछ भी सामान लेने जाओ ना, आपको कंप्यूटराइज बिल देता है। पहले आपका मोबाइल नंबर लेगा, कंप्यूटराइज बिल करेगा, ठीक है। जो आपका मोबाइल नंबर आता है, आपको क्या लग रहा है ये किसके लिए लिया है? ये जो नंबर लिया है ना, वो सेम नंबर से पूरे पूरे साल भर में कितना हिस्ट्री आया वो पकड़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल आज खासकर मेडिकल स्टोर वगैरह में तो और देखो ना, पहले मोबाइल नंबर लेगा। तो वो लोग ठीक पता आपके जो जो दवाई आप लेते हैं ना, उस दवाई से ही पता चल जाएगा आपको क्या बीमारी है। फिर उसके हिसाब से अगर सेम प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिजीज है, उसी का दवाई लोग खरीदने बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो उसको समझ में आ जाएगा भैया इस डिजीज का डिमांड ज्यादा है, तो इससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा रखो। कोई एक दवाई होती है ना, तुम ढूंढते रह जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। कभी कभी होता है ना, कोई डॉक्टर ऐसा दवाई लिख देता है, लगता है हेवन से निकाल के लाया है, कहीं मिलेगा ही नहीं वो दवा। ढूंढते रह जाओगे दुकान पे दुकान, मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं यार इस दवा को तो कोई पूछता ही नहीं, हटाओ इसको। और जिसको पूछेगा देखना वो सबके पे मिल जाएगा। कुछ कुछ दवा इतनी पॉपुलर होती है ना, हर एक स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली जैसे पैरासीटामोल, वो हर दुकान में तुमको मिल जाएगा, इतनी पॉपुलर दवा है। यही होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिजनेस को हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पहला पॉइंट पढ़ो, डीएसएस लाइक अ हेल्पफुल असिस्टेंट। क्या कर रहा है? एक हेल्पफुल असिस्टेंट की तरह है फॉर मेकिंग ए डिसीजन। असिस्टेंट कौन होता है? जैसे असिस्टेंट कौन होता है? जो आपका जूनियर हो, जो आपको बताता रहा सर ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से डिसीजन लिए। तो ये एक हेल्पफुल असिस्टेंट की तरह होता है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट यूजस कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑब्वियसली डीएसएस क्या एक सॉफ्टवेयर है? अरे डीएसएस क्या एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम टू गैदर एंड एनालिसिस डेटा, मतलब डेटा को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है और डेटा को एनालिसिस कर रहा है। सो यू कैन मेक अ बेटर चॉइस, जिससे आप बेटर चॉइस कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट रखना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट रिमूव करना चाहिए। और एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो आज भी दो ही सिस्टम, मतलब दो ही करते हैं, एमआईएस और डेटाबेस।
दो और बाकी है, के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, के एम पी एस क्या ऐसा नाम है, और एक आपका पैरामिड बाकी है, बस इस चैप्टर में और कुछ बाकी नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, पूजा कब से चालू हो रहा है, दुर्गा पूजा? अरे घूमने वाला, 21 को क्या है? 21 को क्या है? हम्म। एक मिनट, पहले मैं इसको कर, 21 को क्या? अरे षष्ठी कब है, षष्ठी कब है? 20 को षष्ठी है। आप लोग को छुट्टी कब चाहिए? अच्छा रुको, पहले पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो।